Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center। कैसे हो आप लोग? आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री का एक नए कंटेंट के साथ। उसी सिलेबस को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, उस सिलेबस को और आगे लेके चलते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है, जिसको हम लोग निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं या विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट अगर हम लोगों के पास कोई रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें से कुछ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एटम्स भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, अगर वह उस रिएक्शन से बाहर हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, विलोप हो रहा है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका उदाहरण होता है स्टूडेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन का वह उदाहरण होता है। तो उसी रिएक्शन को आज हम लोगों को देखना है, उसी रिएक्शन को आज समझना है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ क्वेश्चन बताया था SN1 और SN2 के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग और लगाइए, उस क्वेश्चन को और आप लोग जो मैं क्वेश्चन बताया हूं उसको बार बार देखिए, आप लोग उसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वो सब उसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का अप्लाई करते हैं, तो वह आराम से बन जाता है, बहुत ही आसानी से उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो उस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, या SN1 SN2 कन्वर्जन, जो दिस टाइप जो भी क्वेश्चन हो, अब उसको आप लोग बनाने में सक्षम है। हेलोएल्केन हेलोएरिन्स के क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना सकते हो, खुद से आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो NCERT हो या साइड बुक हो या दिस दैट जो भी बुक हो आपके पास, थ्योरी आपके पास है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को भी मैंने कुछ बताया है। और फिर इस यह जो हमारे पास टॉपिक है, इसके लास्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। जो एक्सरसाइज है NCERT का, उसको मैं थ्रोली करवाऊंगा, 1 बाय 1 करके करवाऊंगा। लेकिन जो इन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, उसको आप लोग खुद से कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग निराकरण या विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्द से ही हमें कुछ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इस रिएक्शन से जो है बाहर होता है, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो इस रिएक्शन से बाहर होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला बात इस रिएक्शन के बारे में, ठीक, यह जो रिएक्शन है यह सैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है अनसैचुरेटेड सिस्टम में। किसको बदल देता है स्टूडेंट? यह जो है सो सैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है, यानी इसमें जो है सो दो सिंगल बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, दो सिंगल बॉन्ड टूटते हैं और उन दो सिंगल बॉन्ड को टूटने से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम। यानी थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। मान लीजिए सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही अहम रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिए मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है आपस में। यहां हो गया Y और यहां हो गया X, ठीक है। दो स्पीसीज है हमारे पास, एक जगह है X और एक जगह है Y, ठीक है। यानी यह सिस्टम कैसा है, इसमें कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, इसमें कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। यानी इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सैचुरेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है स्टूडेंट, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेट मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। अब यह बॉन्ड जो है, यह यहां से टूटता है, क्या होता है, यह बॉन्ड जो है यह यहां से टूटता है और यह यहां से टूटता है, ठीक है। यह बॉन्ड यहां से टूटा और यह बॉन्ड यहां से टूटा। चूंकि यहां पे जो है जो X है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन, जहां कुछ आवाज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, यानी X के पास जो है वह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन एक Y जो है यह है लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग कि X के पास जो है वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा है और Y के पास जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अपने पास क्या है, कम है। इट मींस यहां का इलेक्ट्रॉन अगर X अपने पास खींच लेता है तो X के पास कौन सा चार्ज चला जाएगा, निगेटिव चार्ज। और Y के पास चूंकि यह पावर क्या है, कम है, तो यह इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाएगा, इसके पास। इट मींस Y पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और C पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। इन केस ऑफ X पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड और यहां आ गया, इस डबल बॉन्ड को इधर ही दे देते हैं, ठीक है। प्लस बाहर निकल जाएगा, X पे कौन सा चार्ज आया था, माइनस चार्ज, प्लस Y पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो माइनस प्लस मिल के ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, X इंटू वाई। अरे क्या बात समझ में। अब देखते हैं दो कार्बन एटम के बीच में यहां डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, आ गया है डबल बॉन्ड। तो यह सिस्टम कैसा हो गया, या कैसा कंपाउंड हो गया, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यानी स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ है? एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वह सैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है अनसैचुरेटेड सिस्टम में। किसमें? सैचुरेटेड सिस्टम को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है? अनसैचुरेटेड सिस्टम में। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल की ओर रुख करते हैं। तो यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट किसी परमाणु या समूहों का निष्कासन करता है, निष्कासन यानी एलिमिनेट करता है, तो उसे निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। या संतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक में बदल देता है। ठीक है, यानी क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक रिएक्टेंट किसी परमाणुओं या समूहों का निष्कासन करता है तो उसे निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो रिएक्शन है यह सैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है अनसैचुरेटेड सिस्टम को, यानी यह सिंगल बॉन्ड को बदल देता है डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। तो इस टाइप को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाइए, हेडिंग के बाद जो है सो आप डेफिनेशन लिखिए,
देन डेफिनेशन के बाद दैट इज करके इसको लिखिए, फिर मैं इसके बाद एग्जांपल बताता हूं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड कहने का क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड, यानी यहां भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहां भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी इसमें दो सिग्मा बॉन्ड आपस में क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, और दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलके यहाँ पे क्या बनाया है, एक पाई बॉन्ड बनाया है कि नहीं, क्या बनाया है, पाई बॉन्ड बनाया है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और उन सिग्मा बॉन्ड से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके क्या उदाहरण है, उदाहरण की ओर हम लोग थोड़ा सा रुख करते हैं, उदाहरण को देखते हैं। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमारे पास है CH H सिंगल बॉन्ड Cl H प्लस इसका हम लोग कराते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट, एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी जो KOH का स्टेट रहेगा वह कैसा रहेगा, एल्कोहलिक रहेगा। तो यह देखिए यहां से क्या निकलता है, यहां से क्या निकला, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे H है और यहीं पे Cl दे देते हैं, हो गया। तो यहां से क्या निकलेगा, H, क्या निकलेगा H, और यहां से क्या निकलेगा Cl, यानी यहां भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है स्टूडेंट इसका, इथाइल क्लोराइड। अब देखिए यहां पे जो है H पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी हमें मिल जाएगा H सिंगल बॉन्ड C, यहां भी आ गया H, और डबल बॉन्ड CH, और यहां भी क्या मिल गया H, यानी यह हमारे पास बन के आ गया इथेन। क्या बन के आ गया स्टूडेंट, इथेन। यानी दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे टूटा है और यहाँ पे जो है एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। अब क्लोरीन के पास है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl जो है यह रिएक्शन करता है KOH के साथ। किसके साथ, KOH के साथ, यानी यह मिलके आपस में बना लेते हैं KCl। क्या बना लेते हैं, KCl प्लस H2O, यानी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें यहां मिल जाता है KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O। ये किस प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आया है, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आया। यानी ओवरऑल जो हमारे पास एक रिजल्ट बन के आया, एक हमारे पास एक परिणाम जो निकला, वह जो है सो एक सैचुरेटेड सिस्टम को एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वह बदल दिया अनसैचुरेटेड सिस्टम में। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाने वाली बात है,
अगर एल्कोहलिक KOH है, अगर आपके पास यह जो एरो है, अगर एरो के ऊपर एल्कोहलिक KOH लिखा जा रहा है, इट मींस वहां पे आपको समझ लेना है कि यह जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, एक निराकरण अभिक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। इन प्लेस ऑफ एल्कोहलिक KOH, अगर एल्कोहलिक KOH के जगह पे आपके पास एक्वस KOH लिखा जा रहा है, तो वहां पे आपको समझ लेना है कि यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है, या एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कैसा स्टेट लिया है, एल्कोहलिक स्टेट में मैंने KOH को लिया है, जलीय अवस्था में KOH को नहीं लिया है। तो यह इसका उदाहरण है, यह एलिमिनेशन रिएक्शन का जो है सो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी इफ inorganic reaction taken alcoholic KOH, then you have to understood this reaction is an example of elimination reaction. In the place of if taken aqueous KOH, then you are understood then this is an example of substitution reaction. तो अगर एल्कोहलिक KOH है तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगर एरो के ऊपर एक्वस KOH दिया जा रहा है तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यह जो रिएक्शन है यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ रिएक्शन को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है एलिमिनेशन। चलिए अब हम जो है इसके मैकेनिज्म के आधार पे देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को, कि मैकेनिज्म के आधार पे एलिमिनेशन रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जो मैकेनिज्म के आधार पे एलिमिनेशन रिएक्शन को डिवाइड किया जाता है वो दो पार्ट होता है। पहला होता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर ग्रुप और एटम, दोनों ग्रुप और एटम जो है सो एक ही कार्बन से निकल रहा है, एक ही कार्बन से दो ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। यह रिएक्शन जो है बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है वह जनरली उसी को पढ़ा जाता है, उसी के बारे में देखा जाता है और उसी को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन। तो देखिए अगर एक ही कार्बन से ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है तो वह हमको बोलते हैं उसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर दो एडजेसेंट कार्बन से यानी दो बगल वाले कार्बन से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं, ग्रुप विलोप हो रहे हैं, ग्रुप का विलोपन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मैकेनिज्म के आधार पर मैकेनिज्म के आधार पर एलिमिनेशन रिएक्शन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है मैकेनिज्म के आधार पर? दो वर्गों में विभाजित किया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन को। पहला आता है, इसमें ए में लिखिएगा, पहला आता है
अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या आता है? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? पहला अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी अगर किसी ग्रुप का एलिमिनेशन एक ही कार्बन पर हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। जैसे HCl निकल रहा है, HBr निकल रहा है, या एक ही कार्बन से निकल रहा है तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर दो अगल बगल वाले कार्बन से निकल रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा बोर्ड के ऊपर, तो वह एग्जाम्पल होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। when two groups are eliminate from one carbon atom is known as alpha elimination reaction। ठीक है, अगर दो ग्रुप्स का एलिमिनेशन एक ही कार्बन से हो रहा है, एक ही कार्बन एटम के ऊपर हो रहा है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कैसे एक ही कार्बन से हो रहा है। मान लीजिए सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है हमारे पास H, क्या है? HCl, Cl और Cl। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। कितने हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं स्टूडेंट? 3। और उसके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन एटम। क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन एटम। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। या इसका नाम होता है, एक कॉमन नाम होता है, बहुत ही चर्चित इसका नाम है, व्यावसायिक नाम जो है वह होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यह रिएक्शन जब होता है, इसमें तो एक ही कार्बन उपस्थित ही है, तो दूसरा कार्बन कैसे आ जाएगा ग्रुप को हटाने के लिए, ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए? तो यह बॉन्ड जो है या यहां से ब्रेक होता है, और यह बॉन्ड जो है या यहां से ब्रेक होता है, यानी यहां से H पर आ जाता है प्लस और Cl पर आ जाता है माइनस। यानी H पर क्या आ जाता है? प्लस, और Cl पर क्या आ जाता है? माइनस। तो यह कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाता है, Cl। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह फ्री रह जाता है, शेष रह जाता है, तो इसका नाम होता है डाइक्लोरो। क्या नाम हो जाता है? डाइक्लोरो कार्बीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? डाइक्लोरो कार्बीन। प्लस बाहर क्या हो गया यहाँ पे? HCl। क्या बाहर हो गया? HCl। तो अगर दो ग्रुप्स और या दो एटम का एलिमिनेशन एक ही कार्बन से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक ही कार्बन से न हुआ है, यहाँ पे देखिए तो एक ही कार्बन से न H भी निकला है और Cl भी निकला है, तो यह जो उदाहरण होता है अल्फा एलिमिनेशन का उदाहरण होता है। इट इज
इट इज अ वेरी रेयर रिएक्शन, यह बहुत ही दुर्लभ अभिक्रिया होता है या एक्सेप्शन में होता है, अपवाद में होता है कि ऐसा रिएक्शन कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन अमूमन जो है आमतौर पे जो है ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसी को जनरली आगे लेके चला जाता है, उसी से E1 रिएक्शन भी बनता है, E2 रिएक्शन भी बनता है। तो फिलहाल इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को। अगर दो ग्रुप्स जो है एक ही एटम से एलिमिनेट हो रहा हो, एक ही एटम से निकल रहा हो, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का। वह किसका उदाहरण होता है? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का उदाहरण होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन में थोड़ा सा यहाँ एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, इट इज अ वेरी रेयर रिएक्शन, यह जो है बहुत ही दुर्लभ रिएक्शन होता है। देन आप इस एग्जांपल के ऊपर आ जाइएगा, इसको एग्जांपल के लिए आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन के ऊपर कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। बी में तो अगर दो ग्रुप्स और दो एटम का एलिमिनेशन अगर दो कार्बन से हो रहा हो, दो एडजेसेंट कार्बन से हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए बी में हमें क्या देखना है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको देखना है स्टूडेंट, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा पहले हम लोग समझते हैं, इजी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है H सिंगल बॉन्ड, Br H और H, ठीक है। यह रिएक्शन हो रहा है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हो रहा है स्टूडेंट? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो एक Br जो है इस कार्बन से निकल रहा है और हाइड्रोजन एटम जो है वह इस कार्बन से निकल रहा है, यानी दो एटम तो निकल रहा है लेकिन दो एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे हैं, दो अगल बगल के कार्बन से निकल रहे हैं। यहाँ पे दोनों एटम जो है एक ही कार्बन से निकल रहा है क्या? नहीं। तो अगर दो कार्बन से निकल रहा हो, दो एटम दो कार्बन से निकल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन के जो आ जाएगा HC डबल बॉन्ड C H प्लस बाहर हो गया KCl KBr, क्या बाहर हो गया स्टूडेंट? KBr प्लस H2O, या क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, यानी निष्कासित हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों में आपस में क्या है? एक एडजेसेंट कार्बन है। कैसे कार्बन है? एडजेसेंट कार्बन है, ठीक। अगर दो यहाँ पे दो एटम निकला है कि नहीं? दो एटम निकला है लेकिन दो अलग अलग कार्बन से निकले हैं, एडजेसेंट कार्बन से निकले हैं, तो इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अल्फा में हम देख रहे थे एक ही कार्बन से दो एटम निकल रहा था, तो उसको हम लोग बोल रहे थे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे KBr प्लस H2O मैंने कैसे लिख दिया?
बाई प्रोडक्ट के रूप में जो एलिमिनेट हो रहा है उसको हमने कैसे लिख लिया, यानी बीच में जो इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है वह HBr प्लस KOH की उपस्थिति KOH के साथ होता है, तो यह आपस में बना देते हैं KBr, क्या बना देते हैं KBr प्लस बाहर क्या निकल जाता है जल यानी H2O। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, when two group of atom eliminate when two group of atom eliminate from two adjacent carbon atom is known as beta elimination रिएक्शन। ठीक है, अगर दो ग्रुप ऑफ एटम का एलिमिनेशन अगर दो अलग अलग एडजेसेंट कार्बन से हो रहा है तो उसे बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यह हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके पहले था अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को आप लिखिए, फिर आप एग्जांपल के ऊपर आ जाइए, ये एग्जांपल को आप लिख लीजिए। अब यही बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शन को जो है हम लोगों को फर्दर आगे बढ़ाना है। अब इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अपना टाइम अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तब तक के लिए मस्त रहिए, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।